अपने आज के इस वीडियो में हम साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? सबसे पहले मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, इसके बाद मानव नेत्र के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, इसके बाद इसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन समझन क्षमता, इसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष, और एक दृष्टि दोष मियोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे आसपास ये जो रंग बिरंगा संसार है या बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारे सुंदर दृश्य होते हैं हमारे आसपास, उन्हें हम कैसे देखते हैं? उन्हें हम अपनी इन इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छी सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियां, जिन्हें हम ह्यूमन आई या मानव नेत्र कहते हैं, उनकी मदद से देखते हैं। अब ये ह्यूमन आई कार्य कैसे करती है, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है? ये कार्य करता है कैमरे की तरह। आई होप आप लोगों ने कैमरा जरूर देखा होगा। आज के टाइम में तो रील्स भी बहुत बनती हैं। तो ये हमारा फ़ोन है। फ़ोन में हम कैमरे की ऐप खोल के जो भी इमेज कैप्चर करनी होती है, उसकी वीडियो बनानी होती है या फ़ोटो लेनी होती है, उसको फोकस में लाते हैं और ये बटन क्लिक करते हैं, तो हमारा फोटो या वीडियो कैप्चर हो जाता है और इसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। इसी तरीके से हमारा मानव नेत्र कार्य करता है। जिस भी सीन को देखना होता है उसको कैप्चर कर लेता है अपनी आंखों के थ्रू और उसकी इमेज बनाता है रेटिना पर, और उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन में उसकी मेमोरी में, मतलब हमारे दिमाग में, वो सेव हो जाती है इमेज या वीडियो। इस प्रकार के कैमरे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और मानव नेत्र, ये दो हमारे नेत्र होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, इनमें से प्रकाश अंदर जाता है और इमेज बनती है। चलिए देखते हैं ये कैसे कार्य करता है। तो प्रकाश गया कॉर्निया के थ्रू, ये प्यूपिल है, इससे प्रकाश जाता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। फिर लेंस की हेल्प से इमेज बनती है इस रेटिना पर, और रेटिना पे जो इमेज बनी वो इस ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक चली जाती है। अब इसको हम एक बार डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आया था कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? हमारी आंखों के ऊपर ये जो उभार है ये पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, इसपे से लाइट अंदर एंटर करती है। इसके बाद अगला भाग होता है परितारिका। परितारिका क्या होता है? डायफ्रैगम होता है एक तरीके से। ये हमारे पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली क्या करती है? ये पुतली है, देखो आपकी आंखों में एक बड़ा सा सर्कल होता है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है, इसको हम कहते हैं पुतली। ये पुतली होती है। और ये पूरा आइरिस, ये पूरी परितारिका होती है जो कि इसके साइज को कंट्रोल करती है, और हमारी आईज का कलर भी यही डिटरमाइन करती है। कईयों की आंखें भूरी होती हैं, कईयों की नीली होती हैं, यानी कि उनकी जो आइरिस है, उनकी जो परितारिका है, वो नीली है या वो भूरी है या वो काली है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ये आगे डायफ्रैगम की तरह ये हमारा क्या है? आइरिस यानी परितारिका। और ये जो होल है एक तरीके से, ये क्या है? हमारी पुतली। और इसी के थ्रू लाइट अंदर जाती है। ठीक है, लाइट अंदर जाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये लेंस होता है, इसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस यानी कि आई लेंस, ये क्या करता है? जो भी लाइट आई उसको रिफ्रैक्ट करता है और उसको रेटिना पर फोकस कराता है। रेटिना ये लेंस है और यहां से इस पर रेटिना पर फोकस करा देगा। और रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है जहां पर की इमेज बनती है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्रकाश सुग्राही मतलब कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से हम कलर को भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये विभिन्न पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन आई के। सबसे पहले तो आगे हमने आपको दिखाया कॉर्निया सबसे आगे एंट्री करने पर, फिर डायफ्रैगम में जो था वो परितारिका, फिर पुतली जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, नेत्रोद एक्वस ह्यूमर, क्योंकि अंदर जो है खाली तो नहीं होगा नेत्र, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होगा, उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं।
और यहाँ अंदर इस तरफ जो भरा होता है वो होता है काचाभ द्रव यानी विट्रस ह्यूमर। ये हमारा लेंस है जिसकी हेल्प से इमेज बनती है। इसके बाद ये जो व्हाइट कलर की दिख रही हैं ये नसें हैं, पेशियां हैं, सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां इन्हें कहा जाता है। ये इस लेंस के साइज को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद पीछे ये स्क्रीन है रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना पे जो भी इमेज बनती है वो इस तंत्रिका ऑप्टिकल नर्व दृष्टि तंत्रिका की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन में उस इमेज को स्टोर किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए पूछा जा सकता है। अब आप बताइए इनमें से ये जो एक्स है, ये व्हाइट व्हाइट वाला अभी अभी डिस्कस किया था, ये हमारे लेंस के साइज को भी कंट्रोल करता है। ये क्या है इनमें से? पक्षमाभिमेश पेशियां, परितारिका, दृष्टिपटल या स्वच्छ मंडल। देखो स्वच्छ मंडल तो सबसे आगे एंट्री पे है ये। इसके बाद दृष्टिपटल तो पीछे स्क्रीन है हमारी। पर आइरिस तो ये है जो कि डायफ्रैग्म है, जो कि कंट्रोल करता है साइज को, प्यूपिल के साइज को। ये डायफ्रैग्म है। तो ये क्या बचा? ये है हमारी पक्षमाभी पेशियां जो कि लेंस के साइज को कंट्रोल करती हैं। तो इसका आंसर है पक्षमाभी पेशियां। अब जब कोई वस्तु पास आती है तो क्या होता है कि ये जो लेंस है ये मोटा हो जाता है। देखो ये वस्तु पास आ रही है तो लेंस मोटा होता जा रहा है ताकि जो इमेज है वो दृष्टि पटल पर ही बने, रेटिना पर ही बने। इसी तरीके से जब वस्तु दूर जाती है तो ये लेंस पतला हो जाता है और इस साइज को कौन कंट्रोल करता है? ये पक्षाभी पेशियां इस लेंस के थिकनेस को, मोटापे को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। जब कोई चीज पास आती है तो ये लेंस मोटा हो जाता है, जब कोई चीज पास आ रही है तो ये लेंस मोटा हो जाता है और जब कोई चीज दूर जाती है तो ये लेंस पतला हो जाता है। तो इस तरीके से वस्तु के दूरी के हिसाब से जो लेंस है वो अपने आकार को बदल देता है। आकार बदल रहा है, वो मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है, यानी कि उसकी फोकस दूरी चेंज हो रही है। क्योंकि एंड में तो उसे रेटिना पर ही इंसिडेंट कराना है ना, इमेज को रेटिना पर ही फोकस कराना है, तो फोकस दूरी तो चेंज होनी चाहिए। अब अगर कोई नॉर्मल, हम जो नॉर्मली लेंस यूज करते हैं उनकी फोकस दूरी तो फिक्स होती है, लेकिन हमारी आंखों में ऐसा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी को हम चेंज कर सकते हैं। वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही चीज जिसको हम देखना चाहते हैं उसके हिसाब से मोटा या पतला हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की ये क्षमता जिसके कारण ये अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता, यानी कि एडजस्टमेंट की जो पावर है इसकी, ये कहलाती है पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। अब वो न्यूनतम दूरी, वो कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु हम बिना किसी तनाव के देख सकते हैं, वो इसका अल्पतम दूरी कहलाती है मानव नेत्र की। जैसे कि कोई वस्तु है, दूर है, जब वो पास आती जाती है तो नेत्र का जो लेंस है ये मोटा हो जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। पर जब वस्तु बहुत पास आ जाती है तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ने लगता है। आप कोई बुक को अपनी आंखों के बहुत पास लाके पढ़ के देखो, बहुत स्ट्रेस फील होता है। तो वो कम से कम दूरी, मिनिमम दूरी जिस पर कि हम बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ पाए, वो कहलाती है उसकी अल्पतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और नॉर्मल आई के लिए ये होता है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए ये होता है 25 सेंटीमीटर। इसे हम आंख का निकट बिंदु भी कहते हैं, मतलब सबसे निकटतम बिंदु जो कि हम बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के देख पाते हैं, वो निकट बिंदु होता है। और नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है। और दूरतम बिंदु, जो सबसे दूर का बिंदु हम सुस्पष्ट देख सकते हैं, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। अब हम चांद को भी बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं अगर हमारी आईज नॉर्मल है तो। इसका मतलब जो हमारा दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? वो अनंत पर होता है। अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पर होता है। हम चांद को भी, सितारों को भी क्लियरली देख पाते हैं।
अगर हमारी आईज नॉर्मल है बिल्कुल, तो इसे हम दूर बिंदु कहते हैं, मतलब सबसे दूर का बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हम सुस्पष्ट देख पाएंगे। देखो अनंत से ये रेज आ रही हैं, पैरेलल दिखाते हैं इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं। ये लेंस है, ये पतला हो गया दूर की चीज को देखने के लिए, यहाँ पर देखो है ना, लेंस पतला है। ये यहाँ पर इसने फोकस कराया रेटिना पर, और यहाँ पर हमारी इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन गया। इसी तरीके से निकट बिंदु पर जब वस्तु होती है तो वो भी लेंस पर जाती है प्रकाश। यहाँ पर लेंस मोटा है और ये भी इनको फोकस कहाँ करा रहा है, रेटिना पर। तो रेटिना पर ही बनती है इमेज, बेशक आप पास की चीज को, निकट की वस्तु को देखो, या फिर आप अनंत की वस्तु यानी दूर की वस्तु को देखो। बस क्या है कि लेंस अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो कोई भी चीज हम देख रहे हैं, कि कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो ये लेंस है। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा है, देखो रेटिना पर बन रहा है। लेकिन जब आंख में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई कमजोरी आ जाती है, तो क्या होता है, ये जो इमेज है, ये जो प्रतिबिंब है, ये रेटिना पर नहीं बनता, वो आगे या पीछे बनता है, जिसकी वजह से हम वस्तु को क्लियर नहीं देख पाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आंखों की समझन क्षमता कमजोर होने के कारण अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी को व्यवस्थित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता और हम वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। देखो दूर से करके देखना पड़ रहा है या ब्लर दिख रहा है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है जब हमारी आईज की पावर ऑफ एकोमोडेशन में, समझन क्षमता में कोई दिक्कत आ जाती है। तो आप कभी आईज चेकअप कराने के लिए गए हैं तो इस प्रकार की मशीन होती है, उसमें आंख को रखा जाता है और फिर कुछ मेजरमेंट्स की जाती हैं, और इन मेजरमेंट्स के बाद फिर डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कुछ इस टाइप की। इसमें क्या है कि इस टाइप से नंबर दिया जाता है, ये स्फेरिकल नंबर है, ये सिलेंड्रिकल नंबर है, ये हमारी एक्सिस है। स्फेरिकल नंबर बताता है, ये देखो ये राइट आई के लिए उसने दे रखा है और ये लेफ्ट आई के लिए दे रखा है। तो राइट आई में 1 मतलब इससे पता लग रहा है कि कौन सा डिफेक्ट है और कितना फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए। सिलेंड्रिकल का मतलब ओरिएंटेशन हमारी आईज की जो है वो ठीक है या कितनी चेंज हो गई है वो दिखाता है, और एक्सिस कितने डिग्री पे है वो ये मेंशन करता है रीडिंग। तो ये प्रिस्क्रिप्शन होती है, इससे इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना स्पेक्स बनवाते हैं। अब ये दो इमेजेस हैं ए और बी, इसमें आप देखो ए में आपको क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल झरना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दूर की वस्तु क्लियर दिख रही है, पास की भी क्लियर दिख रही है। यहाँ पे क्या है, पास की चीज तो ठीक दिख रही है लेकिन दूर की ब्लर दिख रही है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है इसे हम मेयोपिया कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ए क्या है, इसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है और बी में निकट दृष्टि दोष है। तो बी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब हम निकट की वस्तु, पास की वस्तु को तो क्लियरली देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आप पास की चीजों को तो स्पष्ट देख पाते हैं किंतु आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। देखिए यहाँ पर ये नेत्र बना रखा है, कोर्निया है, प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर, और यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन इस नीचे वाली इमेज में देखो, इमेज जो है यहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है। रेटिना से पहले बन रही है तो रेटिना पे इमेज क्लियर नहीं है, तो हमें इस तरीके से धुंधला सा दिखता है। तो ये निकट दृष्टि दोष वाली आई है हमारी और ये नॉर्मल आई है। तो समझ में आया, निकट दृष्टि दोष में जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसमें नेत्र गोलक थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसमें हमारा जो दूर की वस्तु है हम क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कि हमारा जो दूर बिंदु है थोड़ा सा पास आ गया है, अनंत पर ना होकर पास आ गया है। तो ये ओ हमारा दूर बिंदु है। अब यहां से जो रेज हैं वो आईज में एंटर करेंगी और रेटिना पर इमेज बन रही है। तो
इससे दूर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन पाएगी और हमें धुंधला दिखेगा। ये देखो, इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही हैं तो इमेज रेटिना से पहले ही बन रही है, नेत्र गोलक बड़ा हो गया इस केस में। तो ये निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है। अब इसको हम ठीक कैसे करते हैं? अब दूर की चीज को कैसे देखेंगे? ऐसा थोड़ी हम देखेंगे ही नहीं। तो इसके लिए हम स्पेक्स यूज करते हैं। स्पेक्स में क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है। अब कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं उनको फैला देता है और ऐसा लगता है कि पीछे किसी पास के बिंदु से ही वो रेज आ रही हैं। तो जब ये अवतल लेंस रखा आंखों के आगे तो पैरेलल रेज जो दूर से आ रही थी, वास्तव में इन्फिनिटी से आ रही थी, वो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इस ओ बिंदु से आ रही हैं और जो इमेज है वो फिर रेटिना पर ही बनेगी और हमें क्लियर दिखेगा। इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिए, ये दूर से किरणें आ रही हैं पैरेलल, ठीक है, इस कनकेव लेंस पे पड़ी, इसने फैला दिया और ऐसा लग रहा है कि ये इसके दूर बिंदु यानी फार पॉइंट से ही आ रही हैं और इमेज जो है देखो यहाँ पर रेटिना पर बन गई तो हमें क्लियर इमेज दिखती है। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में बताया। ह्यूमन आई एक प्राकृतिक प्रकाशीय उपकरण है, मतलब कि नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे कि हम वस्तुओं को देखते हैं। ये एक कैमरे की तरह है जिसमें कि लेंस और स्क्रीन का सिस्टम होता है। लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और वो पेशियों का बना होता है, कांच का नहीं बना होता या प्लास्टिक का नहीं बना होता। और स्क्रीन जो है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। ये जो नेत्र है, नेत्र गोलक कहा जाता है, तो ये गोलाकार होता है और इसका डायामीटर यानी कि व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हमने नेत्र की पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता डिस्कस की। यह वह क्षमता है जिसके कारण जो नेत्र है या जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। इसके बाद हमने एक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि हम आसपास की चीजों को तो स्पष्ट देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज को देख पा रहे हैं और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। और इसको सही करने के लिए हम अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा से एक बार जरूर पढ़ेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 181 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 188 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये आप करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। थैंक यू।